नमस्कार साथियों, सत्य व न्याय के प्रतीक पृथ्वी दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र योगी माथुर। आओ बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। 19वां एक कार्यक्रम हुआ है गाजियाबाद में शिव शंकर जोशी वास्तु अनुसंधान केंद्र, जिसमें विद्वानों को, दोषाचारियों को, अन्य बुद्धिमान व्यक्तियों को, समाज सेवियों को सम्मानित किया गया है। ये देखिए, उसी में कड़ी में सम्मान पत्र मुझे भी मिला है। योगेंद्र योगी, शतान कराड़ा, दिल्ली। और इसके लिए श्री दिनेश कुमार गोयल मुख्य संरक्षण, पंडित शिव कुमार शर्मा अध्यक्ष आयोजक समिति, श्री अजय कुमार जैन महामंत्री आयोजक समिति, डॉक्टर सतीश भारद्वाज एडवोकेट संरक्षण नियंत्रण आयोजन समिति। और जिनके माध्यम से मैं वहां पर पहुंच पाया, आचार्य ब्रजेश कुमार जी, इन पूरी टीम को हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूं। यह कार्यक्रम विद्वानों और पंडितों का था कि वास्तु शास्त्र, वास्तु दोष, वास्तु माने जहां पर आपका वास है उस आवास के आसपास रहने के जो दोष हैं, ग्रह नक्षत्रों के, उनके विषय पर कार्यक्रम रखा था। कैसे आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं, उसके कुछ उपाय भी हैं तो आप वीडियो में देखेंगे। ये तो रही एक बात। अब आते हैं दूसरी बात में कि जिस घर में हमारा वास होता है वहां दोष होते हैं तो उसको तो निपटारा किया जाए, लेकिन जिस देश में अगर दोष उत्पन्न हो जाए तो उसका निपटारा कैसे किया जाए, उसके भी हम दोषाचार्य से कुछ ना कुछ उपचार चाहेंगे। जैसे कि नित नए घोटाले दिल्ली में खुल रहे हैं। दिल्ली जो देश की राजधानी है, किसी भी बात को लेकर आमतौर पर यह बोला जाता है कि मैं ये बात दिल्ली तक पहुंचाऊंगा, यानी दिल्ली में बहुत सच्चे, ईमानदार, देशभक्त, निष्ठावान व्यक्तियों का राज है और उनके दरबार में जाते ही खलबली मच जाएगी। लेकिन सबसे भ्रष्ट व्यक्ति दिल्ली में ही है, तो क्या करा जाए। तो इस ज्योतिषाचार्य से निवेदन है कि इन दोषों को भी, राजनीतिक दोषों को भी दूर करें और दो भविष्यवाणी में अपना जो अनमोल विद्या है उस विद्या का प्रयोग करके ये दो भविष्यवाणी क्लियर करें। पहली, क्या दिल्ली सरकार गिरने जा रही है? क्या दिल्ली में मध्यवर्ती चुनाव होने जा रहे हैं? दिल्ली में का क्या भविष्य रहेगा? ये ज्योतिषाचार्य के समक्ष एक प्रश्न है। तो दूसरा, मैं वहां मंच पे भी बोलना चाहता था। मंच पे बोलने के बाद एक चीज सार्वजनिक हो जाती है और उस चीज को महत्व दिया जाता है, वरना करके नहीं बोलना चाह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अपने देश, धर्म, संस्कृति, मानवता, पर्यावरण, प्रकृति की रक्षा के लिए समर्पित है, मुझे मिला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि महान कार्य या दार्शनिक को हो, या महापुरुष को हो, या योग पुरुष को हो, या जग पुरुष को हो, या मानव हित के आत्मा को हो, कुछ ना कुछ ऐसा खेल है जो मुझे अंदर से मैं बैठने नहीं दे रहा है और बहुत बड़ा कार्य मुझसे करवाना चाह रहे हैं। क्या मेरा भविष्य उस क्षेत्र का है जिस क्षेत्र में मेरे अंदर ये विचार मन मस्तिष्क में घूम रहे हैं? बहुत लोगों ने बोला कि दिल्ली के सीएम के लिए अपने आप को प्रमोट कर दो। क्या मेरा राजनीतिक कैरियर, अगर मैं वहां जाना चाहूं तो क्या हित में होगा, क्या पर हित में होगा, क्या राष्ट्र हित में होगा, क्या समाज हित में होगा? क्या उसके लिए मैं योग्य और पात्र हूं? और क्या ये राजनीति राष्ट्र के लिए होगी, मानवता के लिए होगी, अपने महान सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए होगी? इसमें भी जो ओम है वैदिक है, वेदों को, सनातन संस्कृति को और अपनी भारतीय जो प्राचीन परंपराएं हैं उनके मानने वाले हैं। और तो मैं पुनः सभी विद्वानों को, दोषाचार्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आदरपूर्वक आग्रह करता हूँ कि मेरे भी भविष्यवाणी देख के, मेरा भविष्य देख के बताएं कि मैं व्यर्थ में परेशान हो रहा हूँ या वास्तव में भी मेरे हाथों में वो जस है, वो जादू है, या कोई पुण्य कर्मों का प्रताप है कि मुझे इस रास्ते पर चलने जा रही है।
क्रांतिकारी आत्माएं हैं जो मेरे शरीर में अंदर घुस के मुझसे ये काम करवाने जा रही हैं। तो मेरा फोन नंबर 704241 है, 7042419323 है। कृपया मुझसे संपर्क करें, या कोई इस वीडियो में अपना संपर्क तो छोड़ भी सकता है, मैं स्वयं भी संपर्क कर सकता हूँ। पुनः सभी दोषाचार्यों को, संस्था पठाधिकारियों को इस सम्मान के लिए, कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, ओम धैर्य धारणम, ओम धैर्य धारणम, ओम धैर्य धारणम। समान होगा। ज्योतिष संबंधित समस्त ज्ञान हमको हमारे मूर्धन्य विद्वान प्रदान करेंगे। मैं आपके समक्ष अपनी आम जनता के हित में आने वाली परेशानियों को दूर करने से संबंधित उपाय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें यदि कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा करें। मनुष्य जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं, जिसमें से कुछ के लिए मैं ज्योतिषीय उपाय प्रस्तुत कर रही हूँ। आजकल की इस भाग-दौड़ की जिंदगी में ज्यादातर लोगों के पास समय नहीं है कि वह बड़े उपाय करके अपना समाधान कर सकें समस्या का। तो इसीलिए मैं आपको बहुत ही आसान से उपाय बताऊंगी। यह उपाय सरल होने के साथ साथ बहुत ही प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी के जॉब या बिजनेस में कोई भी समस्या चल रही हो तो वह व्यक्ति अपने घर के या ऑफिस के मुख्य द्वार पर हमेशा एक पिरामिड वाला स्वस्तिक लगाए। आप एक चांदी का पतला सा तार भी अपने मुख्य द्वार के नीचे दबा सकते हैं। शनिवार और बुधवार को घर को पोछा मारिए नमक से, तो घर का नेगेटिव एनर्जी और धीरे धीरे आउट हो जाएगा। जैसे कि हम ऐसे देखिए, और एक तो बोलता हूँ जैसे कि मतलब हम जैसे निश्वास प्रश्वास लेते हैं, उसमें क्या होता है कि हम जैसे जीवन आता है, ऐसे ही घर को एयर वेंटिलेशन देने से वो एनर्जी फ्लो होता है। जैसे काल साहब बोलते हैं एनर्जी को फ्लो करना चाहिए, कैसे एयर से। तो घर से सब उठेंगे तो दरवाजा खिड़की सब खोल देने से सुबह का टाइम तो क्या होता है, एनर्जी फ्लो होता है। जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी कुछ है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे कि सांस लेगा मतलब व्यक्ति सांस लेगा, तो इसी हिसाब से अपना घर का वास्तु भी ठीक है। सब लोग बोलते हैं घर में प्रॉब्लम्स है, वास्तु का प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले मैं किचन की बात कर रहा हूँ। अगर किचन में अगर प्रॉब्लम्स है तो मेरी एक ही सलाह है कि किचन का जो प्लेटफॉर्म्स रहता है वो ब्लैक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैक है तो उसके ऊपर व्हाइट आप मार्बल या कोई भी टाइल्स लगाकर उसका उपाय कर सकते हैं। दूसरा, अगर सबसे कहा जाता है कि आपका घर का ये कोना खराब है, ये जगह दूषित है, तो वहां पे लोहे की स्टैंड ले लो, उसके ऊपर लाल कलर का मटका रखो और उसके अंदर पानी, और उसका जो ढक्कन है वो पीतल का होना चाहिए, पीला कलर का। तो वो रखने से और उसमें पानी रखो और वही पानी का यूज घर में सब खाने पीने की मैटर में आप यूज करो, तो वास्तु दोष वहां से निकल जाएगा। भाव जब गिरते हैं तो भाव से वो कितनी हिंसा कर सकता है। भाव से हिंसा करने में एक मत्स्य की जिक्र करते हैं आचार्य भगवान कि एक मत्स्य है, विशाल मत्स्य है, लाहौर समुद्र में है, उसके कान में एक छोटा सा मत्स्य है। वो मुंह खोलता है, मछलियां उसके मुंह में जाती हैं, तो कुछ तंतु के समान मत्स्य है, चावल के जितना। वह कहता है कि ये मत्स्य कितना मूर्ख है, मछलियां आ रही है, मैं होता तो सबको पकड़ लेता। इस एक भाव से वो सातवें नर्क का गामी हो जाता है। यानी भाव भी हमें नरगामी हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे अंदर क्षमता ना हो किसी की मदद करने की, लेकिन भाव से बिल्कुल मदद की जा सकती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि प्राणी सभी प्राणियों के कल्याण की भावना करें। क्या? सभी प्राणियों की कल्याण की भावना करें। और कि मैं हूं, नारायण उपनिषद कहता है। प्रातः जब वेद भगवान के दर्शन किए, उसमें आता है, हे हिरंब न ऋतम तत्क्रियते किंचन। रे हे गणेश, आपके बिना कोई कार्य आरंभ ही नहीं ले पाता। वेद स्थिति कर रहा है, महिमा मंडल कर रहा है।
गणेश का। इसका अर्थ यह है गणेश अनादिकाल से है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पुराणों में हमने पढ़ा है या कहीं मिला है हरि अनंत हरि कथा अनंता, वो उनसे पहले यानी वेद की सृष्टि से उत्पत्ति से पहले है, क्योंकि वेद में ये बात कोट की गई है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी एकाल स्तुति में उठो गुरुदेव ने जी कोट किया सी, एक छिन जिन एक चित्त धिया यो काल पल्स के बीच में काल सतयुग का होगा। काल द टाइम सर्व द स्पीड, अर्थात डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। सूत्र दे दिया फिजिक्स ने हमें। प्रोफेसर जॉन ग्राट कहते हैं कि केवल धरती पर मानव समाज के घटक यानी जितने भी संप्रदायों में, धर्मों में, आप जातियों में बटे हैं, रहते हैं, उनमें ही केवल सहयोग और सहकारिता नहीं होती, बल्कि अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्र तारामंडलों में सभी में यही सूत्र चलता है। प्रोफेसर जॉन ग्राट ने कहा।